अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा मौजू है लफ्ज़ क्या है और उसकी अक़साम कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लफ्ज़ क्या है, इसकी तारीफ़ जामिया तारीफ़ बयान करेंगे। जब दो या दो से ज़्यादा हरूफ़ तहज्जी मिलते हैं तो वो लफ्ज़ बनाते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा हरूफ़ तहज्जी मिलते हैं तो वो लफ्ज़ बनाते हैं। मसलन मस्जिद, मेज़, कुर्सी, दरख्त वगैरह। देखें, दरख्त में दाल, रे, खे, ते, ये चार हरूफ मिलेंगे तो एक लफ्ज़ बनाएंगे। लफ्ज़ की आगे दो अक़साम हैं, एक कलमा, दूसरी मुहम्मल। बामानी अल्फाज के मजमूए को हम कलमा कहते हैं, जैसे खाना, पीना, रहना, सहना वगैरह। और दूसरा है मुहम्मल, बेमानी अल्फाज के मजमूए को हम मुहम्मल कहते हैं, जैसे खाना, ये बामानी लफ्ज़ है जिससे ये कलमा बनेगा। खाने के साथ आता है वाना, वाना इसके कोई मायने नहीं, ये बेमानी है, इसको हम मुहम्मल कहते हैं। कुछ मिसालें आपके सामने कलमा और मुहम्मल की, जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाय वाय, दाना दुनका, सच मुच। ये कुछ जो बामानी अल्फाज हैं उनको कलिमा कहते हैं और जो बेमानी अल्फाज हैं इनको मुहम्मल कहते हैं। आगे कलिमा की दो अक़साम हैं जिससे उर्दू ग्रामर की इब्तिदा होती है, एक है इसम, दूसरा फ़ेल, तीसरा हर्फ। इसम में देखें क्या चीज़ आती है, किसी चीज़, जगह या शख्स जानदार या बेजान हो, इसको इसम कहते हैं। मसलन लड़का, ज़मीन वगैरह, इसमें ये इसम आएगा। और दूसरा है फ़ेल, जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए। इसमें तीन ज़माने ज़ाहिर हों, जैसे आएगा, आया था, आ रहा है। जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए और तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने का ज़िक्र आए, इसको फ़ेल कहते हैं। तीसरा है हर्फ, जो अकेला कोई मायने नहीं रखता बल्कि इसम को इसम के साथ मिलाता है और फ़ेल और इसम का ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है, जैसा कि से, को, पर, मैंने, का, की, के, तक, क्योंकि, ऊपर, नीचे, ये सारे हर्फ हैं, इनका खुद का कोई मायने नहीं है। जब ये किसी हर्फ या फ़ेल या इसम के साथ मिलते हैं तो ये अपना हक अदा करते हैं। तो दोबारा देखें, पहला है लफ्ज़ क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा हरूफ़ तहज्जी मिलते हैं तो वो एक लफ्ज़ बनाते हैं। लफ्ज़ की दो अक़साम है, कलमा है, मुहम्मल है। उसके बाद इसकी कुछ आपको मिसालें दी, चाय वाय, दाना दुनका, सच मुच। और कलिमा की तीन अक़साम हैं, इसम, फ़ेल, हर्फ। इसम में किसी चीज़ का, जगह या शख्स या जानदार बेजान चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। फ़ेल, जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए। हर्फ, जो अकेला कोई मायने नहीं रखता बल्कि इसम को इसम के साथ मिलाता है और इसम को फ़ेल के साथ मिलाता है और फ़ाइल और इसम के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। ये था हमारा बच्चों आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे इसम की अक़साम कौन कौन सी हैं और उस पर तफ़सीलन बहस होगी। वस्सलाम।